अमेरिका के एक मॉल में एक युवक, जिस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम था और मॉल के अंदर उस समय लोग भी नहीं थे अंदर और कर्मचारी भी उस समय बहुत कम थे। एक युवक बैठा हुआ पुराने सामान की जो बिका नहीं उसकी गिनती करते हुए रजिस्टर में उस सब को लिखने के लिए लगा हुआ था। मॉल का दरवाजा खुला हुआ, एक बूढ़ी महिला वहां अंदर बरसात में आ गई और जैसे वो बरसात में आई तो पता लग रहा था कि ये कुछ खरीदने नहीं आई। उस युवक ने, जो अपने काम में लगा हुआ था, दूर से चलकर दरवाजे के पास आया और पास में आकर कहता है, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? बूढ़ी महिला ने कहा कि बाहर बारिश तेज है, मैं तो यहां थोड़ी देर के लिए बारिश से बचने के लिए आई हूं। तो उसने कहा, बहुत अच्छा आप आए। और उसके बाद उसने अपनी चेयर, जिस पर बैठकर वो काम कर रहा था, वो लेकर आया और बोला, आप यहां बैठिए। महिला बैठ गई, बूढ़ी महिला थी। जैसे बैठ गई तो उसके बाद ही अपना काम करने लगा और फिर इसने कहा कि एक गिलास पानी मैं लाता हूं आपके लिए। वो बोले, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना काम करो। फिर भी थोड़ी देर में आकर इसने पानी का गिलास सामने रख दिया और अपने काम में लग गया। और इतनी तेजी से वो काम कर रहा था, एक एक चीज को जिम्मेदारी से समझकर चीजें ठीक करता जा रहा है। और सारी चीजें ठीक करने के साथ में फिर उसके बाद वो आकर बोला, कोई चीज चाहिए तो आप मुझे बता देना, खरीदनी हो तो भी, नहीं खरीदनी तो भी कोई बात नहीं, आप यहां बैठिए और मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो मुझे बता देना। उस महिला ने डांट दिया, तुम बहुत फालतू आदमी हो, बार बार आकर के पूछते हो। तो सॉरी बोलता हुआ अपने काम में फिर से लग गया। और उसके बाद जब देखा कि बारिश बंद हो गई तो वो पास में आया और आकर बोला, बारिश बंद हो गई है, फिर भी आप बैठना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। तो उस महिला ने कहा, अच्छा बारिश बंद हो गई है, ठीक है, तो फिर मैं चलती हूं। तो इसने साथ चल के कि मैं आपको सड़क पार करा देता हूं, क्योंकि बारिश है, फिसलन है, तो आप गिर ना जाएं। और उसके बाद वो अपना दरवाजे को थोड़ा ठीक करके और उसके साथ चला और जैसे ही सड़क पार की तो उस महिला ने इशारा किया और एकदम एक लंबी सी गाड़ी चलती हुई वहां आकर रुकी और वो महिला उस कार में बैठ गई। तब इसको समझ में आया कि ये कोई बहुत अमीर परिवार की महिला है। तो इसने उसको जो है इतना ही कहा कि आप फिर से आइए, सेवा का मौका देना। महिला ने पूछा, तुम यहां क्या करते हो? बोले, एक सेल्समैन हूं। क्या नाम है तुम्हारा? इसने अपना नाम बताया और गाड़ी चली गई। लेकिन 15 दिन के बाद उस कंपनी को एक लेटर मिला। उस लेटर में लिखा हुआ था कि हमें $50 लाख का सामान खरीदना है, जिसमें हमें आपके यहां के इतने इतने ये फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, ये सामान की जरूरत पड़ेगी, और आप इस देश में, इस स्थान में इस सामान को भिजवाइए। और हमें, उस लड़के का नाम लिखा हुआ था, उस लड़के को ये सामान लेकर वो पहुंचे, उससे पहले हमें आकर बात भी करे कि हमें
उन चीजों का किस तरह उपयोग करना। इधर से इन लोगों ने लेटर भेजा कंपनी ने कि वो लड़का एक साधारण लड़का है, हम अपने एक्सपर्ट मैनेजर को आपके यहां भेजेंगे। लौटती डाक से फिर पत्र आया, क्योंकि उस समय ये ईमेल और इस तरह की व्यवस्थाएं उस तरह की पूरी नहीं चल रही थी। तो लेटर आया, उसमें लिखा हुआ था कि हमें किसी और की जरूरत नहीं है, वो लड़का ही चाहिए, और ये जो हम ऑर्डर दे रहे हैं इस ऑर्डर की जो शर्तें होंगी उस पर वही आकर के बातचीत करेगा। आखिर में कंपनी को उस लड़के को भेजना पड़ा, और जो एड्रेस दिया गया था वो एक घर का एड्रेस था। जब उस घर पर वो युवक पहुंचा तो वहां अमेरिका का सबसे बड़ा धनपति, जिसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी वो व्यक्ति जिसने हाउस ऑफ नेशंस के लिए $35 लाख का अपनी तरफ से सहयोग किया था। जैसे ही वो व्यक्ति, वो युवक अंदर आया तो एंड्रयू कार्नेगी ने उसका स्वागत किया और कहा, मैं एंड्रयू कार्नेगी हूं, और जिस महिला ने तुम्हारा नाम बताया था और तुम्हारे काम को देखा था वो मेरी मां थी। हमको तुम्हारा व्यवहार और अपना समझकर किसी काम को करना, जिम्मेदारी निभाना, और डांटने के बाद भी अपना शिष्टाचार निभाते रहना, जिस चीज के लिए पैसे भी नहीं मिल रहे वो काम भी करके तुम आए, हम बहुत प्रभावित हैं। उस बच्चे ने सिर झुका के बहुत अदब से उनको सम्मान दिया और कहा, मेरा फर्ज बनता है कि जहां से मैं कुछ कमाता हूं, रोजी रोटी लेता हूं, उस जगह को अपना मानो, और मालिक लोग तो वहां नहीं होते, वहां मालिक मैं ही होता हूं, वो मेरी जगह है, मुझे उसके लिए ऐसे ही करना होता है, इसलिए मैंने कोई खास कुछ कर दिया हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऑर्डर लिखवाया गया, कितनी कितनी चीजें हमें चाहिएंगी, क्योंकि उनकी कंपनियां पूरी दुनिया में फैली हुई, बहुत बड़ा काम था। तो बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया, लेकिन साथ में कुछ पेपर दिए गए, जिस पेपर में उस बच्चे को लिखा हुआ था कि जिस मॉल में तुम काम करते हो उसके आधे पार्टनर आज से तुमको बनाया जाता है, और ये पूरी कंपनी हमने खरीद ली है, अब उस जगह पर हमारे प्रतिनिधि बन करके तुम काम करोगे। और बच्चा लौट रहा है कि मेरे अंदर कोई योग्यता तो नहीं, मेरे से तो ज्यादा डिग्री वाले लोग बैठे हुए हैं। जब लौटने लगा, एंड्रयू कार्नेगी ने उससे कहा, कुछ तुम्हारे मन में आ रहा होगा, तुम अपनी शायद डिग्री के बारे में सोचते होगे, अपनी उम्र के बारे में सोचते होगे, लेकिन नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए सबसे बड़ी डिग्री यही होती है, अपना मानना, निभाना, और उसके लिए इतना समर्पित हो जाना कि आप चरम तक पहुंच जाओ, आपका व्यवहार अनजान आदमी भी देखकर कह सके व्यक्ति हो तो ऐसा। आप जरा सोच के देखिए, जिन लोगों को ये सब निभाना आता है उन लोगों को कितना बड़ा प्रकृति, परमात्मा कितना बड़ा पुरस्कार देती है।